अगर आपको लगता है कि आपके पास पावर है और उसके साथ आपको ये भी लगता है कि आप एक स्टार हैं, लेकिन आप पावर स्टार नहीं बन पाते हैं समय समय पर, बार बार। मेरे भाई सब नाम दिए हैं पावर स्टार। पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म हुई। पावर दूसर केहू कहां से ले ली? तो आप हो जाते हैं पवन सिंह। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज और मैं हूं अभिजीत। अब देखिए, मैंने ये बात आपसे क्यों कही, उसका सीधा सीधा कनेक्शन पवन सिंह और अभी राज्यसभा के जो नामांकन या कह लें चुनाव होने हैं, उसमें खास करके बिहार से उनका नाम राज्यसभा के लिए इस बार भी नहीं भेजा गया। अब इस पर उनके तथाकथित फैंस और उनके चाहने वाले लोगों के अलग अलग विलाप हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से पवन सिंह को धोखा दे दिया। लेकिन समझने वाली बात कुछ और है। सवाल नंबर 1 कि पवन सिंह को राज्यसभा का टिकट देने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई कमिटमेंट उनसे की थी? क्या ऐसी कोई डील हुई थी? या फिर जो उनके फैंस हैं, आप ध्यान अगर दें उनके सोशल मीडिया नेटवर्क पे, तो आप पाएंगे कि एक फेक पीआर उनके लिए हमेशा एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाया जाता है, जो कहीं ना कहीं उनके इमेज को हमेशा नीचे करने की कोशिश करता है। आप अगर फेसबुक ओपन कर लें तो आपको पवन सिंह से संबंधित तमाम ऐसे फेक न्यूज़ खास करके फेसबुक पर देखने को मिलेंगे। अब समझिए एक बात कि राज्यसभा की सीट खास करके भारतीय जनता पार्टी किसे देती है? राज्यसभा की सीट के लिए उन चेहरों को चुना जाता है जो संगठन में जिनकी पकड़, या ऐसे कह लें कि जिन्होंने संगठन में ज़्यादा समय दिया है, क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाई है। सिर्फ फैन होने से आप चुनाव नहीं जीत सकते। बार बार भारतीय जनता पार्टी ने इशारों में पवन सिंह को ये बात कही है। अब देखिए, 2017 में जब पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही खुद को बताकर पार्टी को ज्वाइन किया, उसके बाद से उनके जरूर ये सपने होंगे कि एक समय पर उन्हें कोई पद प्रतिष्ठा या सम्मानित कोई पद मिल जाए, कोई चुनाव जीतें या फिर उन्हें राज्यसभा या विधान परिषद के माध्यम से सरकार में भेजा जाए। लेकिन जब उन्हें आसनसोल से उनका नाम देने के बाद उनका नाम वापस लिया गया, ये पहला धब्बा था भारतीय जनता पार्टी का पवन सिंह के ऊपर। पवन सिंह को ये लगा कि उन्हें आसनसोल से अब चुनाव लड़ना है और वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अंतिम समय पर भारतीय जनता पार्टी ने ये बात कहकर उनका नाम वापस ले लिया, या उन्हें ये बताने की कोशिश की कि अब आप अपनी तैयारी आगे की करिए। कि बंगाल में उस समय कुछ उनके वायरल गाने कहीं ना कहीं महिलाओं के मन में, या अन्य जो पार्टियां थी उन्होंने ऐसा बताया कि इनके गाने, ये कलाकार तो ऐसे हैं जिनके गाने खास करके महिलाओं के विपरीत होते हैं। ये तथाकथित पार्टियों की बात थी, जिसकी वजह से पवन सिंह का नाम चुनाव लड़ने से वापस मांग लिया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। अब धीरे धीरे ये बात बीतती है और पवन सिंह कहीं ना कहीं अपने गाने, अपने फिल्मों में व्यस्त हो जाते हैं। अब बात आती है जब लोकसभा चुनाव जो अभी कुछ दिन पहले बीता है, उसमें पवन सिंह को एक बार फिर से ऐसा कहा जाता है कि आपको किसी न किसी जगह से चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन अंतिम समय तक उन्हें गच्चा वापस मिल जाता है। उसके बाद वो अंदर खाने में पार्टी के विपरीत जाते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। लेकिन उसका नतीजा ये होता है कि वो चुनाव तो नहीं जीत पाते, लेकिन उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी उन्हें कहीं ना कहीं ये बात उनको मैसेज के रूप में
हर समय देती है कि आप पार्टी लाइन से बाहर जाके नहीं रह सकते। अब देखिए, राज्यसभा चुनाव और राज्यसभा में भेजने की बात की किसने? उनके तथाकथित कुछ फैंस, कुछ ऐसे फर्जी पेजेस हैं, आप अगर फेसबुक पे देखें, जो आप अगर पवन सिंह और इनकी तुलना भोजपुरी जगत के अन्य जो स्टार्स हैं, खास करके रवि किशन या मनोज तिवारी, और अगर देखें तो निरहुआ ने भी आजमगढ़ से चुनाव जीता। हालांकि अब वो चुनाव अभी हार गए, नहीं जीत पाए, लेकिन कहने को सांसद दिनेश लाल यादव भी बन चुके हैं। रवि किशन भी 2 बार गोरखपुर से सांसद हो गए और मनोज तिवारी ने भी दिल्ली से चुनाव जीता। अब बात यह है कि पवन सिंह इस रेस में पीछे क्यों हो जाते हैं? तो एक सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि पार्टी और खास करके किसी भी राजनीतिक पार्टी में चेहरा और चुनाव जीतने वाला चेहरा हमेशा अलग रखा जाता है। आपको चुनाव जीतने के लिए गलियों के चक्कर लगाने होंगे, संगठन और सरकार के बीच के तालमेल को समझना होता है। किस गांव में, किस ब्लॉक में, किस जिले के किस अलग अलग जगहों पर कैसा समीकरण है। हर एक लोगों, हर एक घर के चौखट दरवाजे पर आपके नाम की चर्चा चुनावी हिसाब किताब से होनी चाहिए। तो बात वही आ जाती है कि लोगों को यह सोचना पड़ता है कि पवन सिंह, जिनको पावर स्टार कहा जाता है, उनकी फैन फॉलोइंग तो इतनी ज्यादा है, लेकिन चुनाव के मामले में वो सक्सेसफुल अभी तक क्यों नहीं हो पाए? उसका कारण भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा इनडायरेक्टली यही बताया गया है कि चुनाव जीतने के लिए और चुनावी चेहरा बनने के लिए आपको संगठन में मजबूत पकड़ बनानी होती है। आपको क्षेत्रीय, प्रदेश और केंद्र के कार्यालयों के चक्कर लगाने होते हैं। यह जरूरी नहीं कि कैमरे के सामने जो स्टार है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा किसी भी एक जगह पे आपको चुनाव लड़ाने के लिए भी उस जगह का आप स्टार हैं। आप इस बात को समझिए और इस बात को समझना होगा। आज हो हल्ला हो रखा है कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार राज्यसभा नहीं भेजा और धोखा कर दिया उनके साथ। तो सवाल यह बनता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनसे ये बात कही थी कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा? मैं अपनी बात फिर से रिपीट करता हूं कि राज्यसभा भेजने के लिए खास करके भारतीय जनता पार्टी उन चेहरों का चुनाव करती है जो कहीं ना कहीं संगठन में और क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ लोगों में रखते हैं। लोकल लोगों में गांव की पगडंडियों पर चलने की आदत होती है, पतले पतले रास्तों पर चलने की आदत होती है, खेतों के आसपास बैठकर लोगों की बात सुनने की आदत होती है। और आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आपकी बात मंत्री, सांसद, विधायक सुन सके, आपके कहने पर वो काम हो सके, और चुनाव वही जीतता है और चुनावी चेहरा उसे ही बनाया जाता है। आप तमाम वायरल पोस्ट, वायरल रील और वायरल फोटोज लिख दें, लेकिन वायरल बुखार ही होता है, वायरल इंसान नहीं हो सकता। और यही कुछ मुख्य कारण रहे हैं जिससे पवन सिंह को राज्यसभा भेजने के लिए जो उनकी उम्मीदें थी, जो उनकी तरफ से, उनके फैन की तरफ से, उनके चाहने वाले लोगों की तरफ से जो उम्मीदें थी, वो इस बार धूमिल हुई है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी आगे उन्हें चुनाव जिताऊ चेहरा बनाकर अलग अलग प्रदेशों में चुनाव होते समय उन्हें पावर स्टार की जगह एक स्टार प्रचारक के रूप में प्रदर्शित करती है, या आने वाले समय में उन्हें इसका परिणाम मिलेगा, उन्हें इसका रिजल्ट मिलेगा, फ्रूटफुल रिजल्ट पार्टी की तरफ से। अब आप देखें तो तमाम ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों में, जिसमें फिल्मी स्टार्स को मौका दिया जाता है चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि उन सभी नए चेहरों के पीछे संगठन खड़ा होता है। किसी भी पार्टी का संगठन
चुनाव लड़वाता है उस व्यक्ति को। लेकिन पवन सिंह के केस में ये राई का पहाड़ उनके तथाकथित फैंस और उनके कुछ फर्जी या फेक आप कह लें जो पेजेस हैं, खास करके फेसबुक पर, उसके द्वारा ये ऐसी हाइप बनाई जाती है कि जो बाद में खुद को ही आप ये समझ लें, ऐसे कह लें कि बाद में यही पेजेस जो हैं या जो फर्जी फेक आईडीज हैं जिनसे बातें की जाती हैं कि आज पवन सिंह यहाँ शपथ लेंगे, कल यहाँ के राज्यसभा हो जाएंगे, कल मंत्री डायरेक्ट बनने वाले हैं, कल परसों डायरेक्ट यहाँ डिप्टी सीएम बन जाएंगे, ये बातें होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि गंभीरता की कमी कितनी ज़्यादा है। अगर ये उनकी पीआर टीम चलाती है तो इससे आप इस बात की गंभीरता समझिए। अब आप देखिए, पवन सिंह के फेसबुक पेज के अलावा उन सभी अन्य भोजपुरी स्टार्स, खास करके रवि किशन, मनोज तिवारी या दिनेश लाल, जो अभी सांसद नहीं, उनके पीआर का काम किस तरीके से है, वो जनता के बीच में है हर दिन अपने काम के अलावा, तभी वो आगे आने वाले चुनावों की तैयारी कर पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पवन सिंह को इस बात को समझना होगा कि चुनाव जीतने और चुनाव में बने रहने के लिए आपको लोगों के बीच में हर दिन हर समय जाना होगा। चुनाव बंद कमरे से कभी नहीं जीता जा सकता और कहीं ना कहीं यही मैसेज सॉफ्टली भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को बताना चाहती है। अब आगे ये देखना होगा कि पवन सिंह को कब किस मोड़ पर ऊपरी या निचले सदन में जाने का मौका मिलता है। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए अरुंधति न्यूज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।